राधे राधे दर्शकों। दोस्तों, यह वीडियो नहीं, आज के ज़माने का सच है। इस वीडियो को ज़रूर देखना, अपनी बहना का संदेश समझकर। शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ मुसीबतों से बच सकते हैं या अपने दोस्तों को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, मनीष नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता है। उसने गांव में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे शहर जाना था। उसके गरीब पिता ने उसके लिए जैसे तैसे करके पैसे जोड़कर शहर जाने की तैयारी कर दी और उसे एक स्मार्टफोन भी दिला दिया ताकि उसे ऑनलाइन पढ़ाई में सहयोग मिल सके। स्वभाव से अंतर्मुखी मनीष को अपने सपने पूरे करने के लिए बड़ी मेहनत करनी थी। संकोची स्वभाव होने के कारण मनीष शहर के लड़कों के साथ ना घुल मिल पाया। उसने दोस्ती बनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसी शहर के एक सुनील नाम के लड़के से फेसबुक में उसकी दोस्ती हो जाती है। मनीष को सुनील की फेसबुक प्रोफाइल बहुत पसंद आती है। मनीष और सुनील के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों के बीच में मैसेज का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। मनीष अपने मोबाइल का प्रयोग पढ़ाई के अलावा दोस्ती और मनोरंजन वीडियोस देखने में ज़्यादा उपयोग करने लगता है। चालू क्लास में भी मनीष सुनील को मैसेज किया करता था या उसका मैसेज देखा करता था। यही सब करते हुए 3 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन सुनील ने कहा कि मनीष, हमें मिलना भी चाहिए। मनीष ने तुरंत मंजूर कर लिया। इसी बीच सुनील कभी कभी मनीष की मोबाइल भी रिचार्ज कर दिया करता था। एक दिन सुनील ने कहा कि मिलने के साथ साथ एक नई खुशखबरी भी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। जब तुम मिलोगे तो हम लोग एक पार्ट टाइम जॉब के लिए भी इंटरव्यू में जाएंगे। तुम पढ़ाई के साथ साथ 1000 रुपये महीने भी कमा सकते हो। ये बात सुनकर मनीष बहुत खुश हुआ कि आज मैं अपने प्रिय दोस्त से भी मिलूँगा और साथ साथ मैं अपनी नौकरी के लिए इंटरव्यू पर जाऊँगा। व्हाट्सएप पर सुनील ने एड्रेस भेज दिया। उसी एड्रेस पर मनीष उससे मिलने के लिए चल दिया। जो एड्रेस भेजा गया था वो एड्रेस शहर से बाहर गांव की तरफ था। इसीलिए मनीष उस गांव की तरफ जाती हुई बस में बैठ गया और उसके बताए हुए पते पर पूछते पूछते पहुंच गया। जैसे ही वो वहां पर पहुंचा तो उसने दरवाजे को खोलना ही चाहा, लेकिन वहां पर एक कार आकर रुकी। उसने आवाज़ देते हुए कहा, मनीष, बेटा मनीष। ये आवाज़ एक 40-45 साल के उम्र के पुरुष की थी। उसकी आवाज़ सुनकर मनीष तुरंत उसके पास आया। उसने कहा, बेटा मनीष, तुम्हें सुनील ने बुलाया है यहाँ, लेकिन सुनील यहाँ नहीं आ पाया है। दूसरी जगह मीटिंग रख दिया है। तुम मेरे साथ कार में आओ, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। मनीष अपने दोस्त से मिलने की खुशी में उस व्यक्ति का नाम भी नहीं पूछा, कार में आकर बैठ गया। वह व्यक्ति ऐसे दिखावा कर रहा था जैसे कि वह मनीष का कितना ध्यान रख रहा हो और सुनील का कितना बड़ा शुभचिंतक हो। उसने मनीष का ध्यान रखते हुए कहा, बेटा, काफ़ी टाइम हो गया घर से निकले हो, प्यास लगी होगी। यहाँ से अभी 2 घंटे की दूरी पर जाना है, लो पानी पी लो। उसने मनीष की तरफ बॉटल बढ़ाया। मनीष जरा भी कुछ ना सोचा और बॉटल का पानी उठाकर पी गया। पानी पीने के बाद मनीष को जब होश आया तब वह एक पार्क में पड़ा हुआ था। उसे पेट में एक साइड में दर्द हो रहा था। उससे उठा नहीं जा रहा था। उसका सिर भारी हो रहा था। वह किसी तरह से अपनी पूरी ताकत लगाकर उठकर बैठा, लेकिन ज़्यादा दर्द होने की वजह से उसने अपने शर्ट की बटन को खोला और पेट में देखा तो उसके पेट के एक साइड में चीरा लगा हुआ था। यह देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन सरक गई। वो कहते हैं ना कि काटो तो खून नहीं। इस समय पर यही हालत मनीष की थी। वह बहुत घबराया हुआ था। तुरंत उठा और वहीं पर एक हॉस्पिटल में गया। अपनी चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनकर तो उसकी दुनिया ही लुट गई।
उसे पता चला कि उसकी एक किडनी उसके शरीर से गायब है। वह अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। किसे बोलता? वो अपना ये हाल कैसे अपने पिता को बताए? वह तो शहर में पढ़ने आया था। फिर वह भागा हुआ पुलिस स्टेशन गया। वहाँ पर वह सोशल मीडिया की सारी बातें बताई कि किस तरह से उसने सुनील नाम के लड़के से दोस्ती की थी। फिर उसे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसे कार में बिठाया और वह अपने आप को एक पार्क में पाया। उस सोशल मीडिया वाले व्यक्ति की पूरी छानबीन करने के बाद मनीष को पता चला कि जो व्यक्ति उसे कार में बैठाया था वही सुनील था। सुनील नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। उस व्यक्ति के ऊपर और बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं। वो व्यक्ति यही करता है, अपनी एक अच्छी सी और किसी लड़के की प्रोफाइल लगाकर, फ़ोटो लगाकर प्रोफाइल बनाया हुआ है और उसी उम्र के लड़कों को फंसा लेता है जो शॉर्टकट में पैसे कमाना चाहते हैं, बहुत ही जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। उन लड़कों को वो भाप लेता है, अपना दोस्त बनाता है और उन्हें इसी तरह से झांसे में लाकर उनके शरीर के अंगों को निकालकर उसका रोजगार करता है। ये सारी बातें जब मनीष को पता चली, जब तक बहुत देर हो चुका था। मनीष का मोबाइल और पैसे भी सब कुछ गायब हो चुका था। मनीष ने अब सोशल मीडिया को छोड़कर अपनी पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया। उसके साथ जो हुआ वो शायद वह सारी उम्र नहीं भूल पाएगा और उसे प्रायश्चित भी रहेगा कि उसने अपने पिता के दिए हुए फ़ोन को, पिता के अरमानों को उसने ठेस पहुंचाया। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आप लोग इसे एक वीडियो मत समझना, इसे अपने ऊपर एक सीख समझना, क्योंकि आज सोशल मीडिया में हम लोग किसी को नहीं जानते, सिर्फ उसकी डीपी या फ़ोटो देखकर उसे जानते और पहचानते हैं। तो प्लीज़ बिना जाने बिना समझे किसी को अपना पर्सनल डिटेल कभी ना दें। तो दोस्तों, ये रही मेरी राय। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें।